In this lecture, we will discuss the growth and the culturing of the bacteria. It is very necessary to know how the bacteria grow and promote its growth during different phases. In this lecture, we also discuss the cell division by the bacteria and different phases of the growth. जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा तभी उसकी कल्चरिंग जो है वो हम कर सकते हैं, बिकॉज कल्चरिंग इज एक्चुअली द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया. सो यहाँ पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बैक्टीरिया ग्रो होते कैसे हैं, इन द अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, कि अपने साइज को इंक्रीज करते हैं और कितने फेजेस में अपनी ग्रोथ को शो करते हैं. So the learning objective of this lecture is you will understand the cell division, for example the binary division, कि आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया एक्चुअली अपनी ग्रोथ शो कैसे करते हैं. तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू अपने आप को ग्रो करते हैं या अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते हैं वो है बाइनरी फिजन, दैट इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Another important point is microbial growth in terms of the number of cells. यहाँ पे बैक्टीरियल सेल जो है वो अपने साइज को इंक्रीज नहीं कर रहा. फॉर एग्जांपल स्मॉल टाइनी प्लांट ग्रो ग्रेजुअली इनटू अ जाइंट ट्री. तो वो जो सिचुएशन है वो है सेल भी साइजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं. बट यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो अपने सेल के साइज को नहीं इंक्रीज कर रहा, सिर्फ अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहा है. मीन्स 1 से 2 होना, 2 से 4 होना, इस तरीके से ग्रोथ जो है वो रिप्रेजेंट हो जाती है और पता चल जाता है कि बैक्टीरिया कल्चर हो रहा है. मीन्स कि बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को शो कर रहा है. उसके बाद एक और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है हमारे पास 4 फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व. क्योंकि जो बैक्टीरिया ग्रो करता है वो 4 डिफरेंट फेजेस हैं जिसके अंदर उसकी पूरी ग्रोथ जो है वो शो होती है और उसी कर्व को जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व भी कहा जाता है. What is the microbial growth? The microbial growth is defined as not in the terms of cell size but as increase in the number of cells without which occurs by cell division. यही मैंने अभी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले कि बैक्टीरिया जो है वो अपने साइज को नहीं इंक्रीज करता या अपनी जो है वो ओवरऑल जो उसकी कैपेसिटी है उसको नहीं बढ़ाता. वो एक्चुअली क्या करता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है इन टू एंड देन दिस प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूएशन में रहता है और इसी तरीके से बैक्टीरियल सेल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं नंबर्स और अपनी ग्रोथ को जो है वो शो करना शुरू कर देते हैं. जैसे कि इन्फेक्शंस के अंदर भी ये होता है, मल्टीपल टाइम जो है वो अपने आप को डिवाइड करते 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 और वो ब्लड के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट हो जाती है. इसी तरह डिफरेंट एगर मीडियम्स में या जब आप ब्रॉथ के अंदर बैक्टीरियल कल्चर को ग्रो करते हैं तो वहाँ पे भी यही प्रोसेस हो रहा होता है कि बैक्टीरिया कंटिन्यूसली अपने आप को डिवाइड करता है. डिवाइड का मतलब ये है कि 1 से 2 एंड देन हर बैक्टीरिया जो है वो एबिलिटी रखता है कि वो 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो सकता है. तो कंटिन्यूसली यही प्रोसेस चलता रहता है और बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन अपनी समझे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इस तरह से ये प्रोसेस गो ऑन रहता है. The growth of unicellular organism resulted as मदर पेरेंट सेल डिवाइडेड इन 2 डॉटर सेल. यही चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि एक सेल जो है वो 2 डिफरेंट डॉटर सेल्स के अंदर जो है डिवाइड हो जाएगा. तो मदर सेल इज डबल इन साइज एंड डुप्लीकेटेड इन कंटेंट. बट एक्चुअली अगर कि मदर सेल जो होता है वो मच बिगर देन द डॉटर सेल और वो अपने कंटेंट्स को डुप्लीकेट कर देता है और इक्वली अपने कंटेंट को जो है वो डिवाइड कर देता है और 2 बैक्टीरियल सेल बना देता है. इससे हुआ क्या कि एक मदर सेल जो है वो उसने 2 बैक्टीरियल डॉटर सेल बना दिए. फिर उसके बाद क्या होता है, द डॉटर सेल ग्रो एंड सब्सिक्वेंटली डिवाइडेड फर्दर. अब यहाँ पे क्या होगा, वो जो 2 डॉटर सेल थे अब हर डॉटर सेल से मजीद 2 बैक्टीरियल डॉटर सेल बनेंगे. अब वो जो डॉटर सेल होगा वो क्या कंसीडर होगा एज ए मदर सेल और फिर उससे 2 इसी तरह से ये कंटिन्यूसली प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा. तो ये एक्चुअली जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को बताता है या बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू होती है. जो यही डिवीजन है और द डिवीजन ऑफ द बैक्टीरिया, इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन. वाई इट इज़ नोन एज बाइनरी फिजन? बिकॉज when a breakdown, fission actually is the breakdown or the division, and binary means in 2. तो it means कि जब कोई भी fission जो है वो
2 सेल्स के अंदर हो या 2 कंपोनेंट्स के अंदर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया के अंदर जितनी भी रिप्रोडक्शन होती है वो सारी की सारी क्या होती है, एसेक्सुअल होती है, मीन्स कि उसके अंदर कोई सेक्स इन्वॉल्व नहीं है और सिंपली जो है वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ना मेल है ना फीमेल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया अपने आप को जो है वो डिवाइड कर रहा है आइदर बाय द बाइनरी फिजन और बाय बडिंग। दोनों प्रोसेस जो है वो यही रिजल्ट कर रहे हैं कि एक सेल को 2 सेल के अंदर जो है वो डिवाइड कर रहे हैं और इसी प्रोसेस को जो है वो बाइनरी फिजन कहा जाता है। बाइनरी फिजन अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स कंपोनेंट एंड डिवाइडेड इनटू 2 सेल. The daughter cells become independent when a septum's partition grow between them and they separate. Actually होता क्या है, अभी मैं डायग्रामेटिकली भी बता दूंगी इस चीज़ को कि सेप्टम एक जनरेट होना शुरू होता है, कंटेंट डुप्लीकेट होना शुरू होता है और जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वो सेप्टम जो है वो दोनों को ब्रेक कर देता है और फिर वो अपनी जो भी सेल की साइज को जो है वो मेंटेन कर लेते हैं और फिर इसी तरीके से मजीद डिवीजन के लिए अवेलेबल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव सेल साइकिल इंस्टेड ऑफ डीएनए सिंथेसिस also continues and replicate the bacterial chromosome shortly before the cell division. तो एक्चुअली यहाँ पे कोई डीएनए जो है वो सिंथेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ कंटेंट को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और डुप्लीकेट कर देते हैं और इस तरीके से सेल डिवीजन हो जाता है। इन डिफरेंट बैक्टीरियाज एंड ईज जो है वो जो बाइनरी फिजन होती है वो बडिंग के थ्रू भी होती है, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। दोनों में मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि वहाँ पे सेल एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी सेल बडिंग में भी सेल 2 में डिवाइड हो रहा है, बट ये बड एक इंक्रीज होती है और वही अपने साइज को इंक्रीज करते करते 2 में डिवाइड कर देती है। This is the process of binary fission. प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, यहाँ पे प्रोकैरियोट की पूरा बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड सेपरेशन ऑफ कॉपीज। ऑब्वियसली कि डीएनए मटेरियल का इक्वली डिवाइड होना ज़रूरी है और के अंदर तमाम कंटेंट्स का होना ज़रूरी है, वरना क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो एक सेल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा दूसरा सेल, तो जितने भी दोनों डॉटर सेल जो बनेंगे उनको रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है अपने मदर सेल को। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कंटिन्यूड एलोंगेशन ऑफ द सेल एंड अब क्या होगा, सेल को एलोंग, क्योंकि एक सेल 2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेंथ है कि ये अपनी कॉपीज बनाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा एलोंगेट करता है और आप ये देख रहे हैं कि दिस सेल इज एलोंगेटेड एज मच देन दिस वन। अब क्या होगा, फाइनली ये सेप्टम जो है वो क्रिएट होना शुरू हुआ और डिवीजन इनटू 2 डॉटर सेल। तो यहाँ पे एक सेल 2 में डिवाइड हो गया। अब इसी तरह से ये एक मदर सेल के तौर पे एक्ट करेगा और फिर ये 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये एक मदर सेल के तौर पे एक्ट करेगा और 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट। तो इट मीन्स कि किस तरीके से डिवीजन कंटिन्यूसली चलती रहती है। द बडिंग इज अ मैच्योर यीस्ट सेल, यीस्ट के अंदर जो है वो बताई जा रही है। ये देखें, बड इज बीन अराइज्ड फ्रॉम हेयर और ये प्रोग्रेसिवली जो है वो ग्रो हो रही है। बडिंग जो है वो परमानेंट आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अभी जो डीएनए या न्यूक्लिक मटेरियल है ये अपने आपको सेल्फ डिवाइड करना शुरू करेगा इक्वली और ये साइज जो है वो बड का इंक्रीज हो गया और रिजल्टेंट हमें 2 डॉटर सेल मिल जाएंगे। तो दोनों तरीके से क्या हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल एंड द डीएनए सिंथेसिस। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, जो डीएनए कंटेंट है वो इक्वली अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं और सेप्टम जो है वो 2 सेल्स प्रोड्यूस कर रही है। Next are the phases of growth. बैक्टीरिया जो है वो जो अभी हमने प्रोसेस देखा कि डिवीजन हुई और एक बैक्टीरियल सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो गया और फिर इसी तरीके से ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहा। ये डिपेंड करता है द फेजेस विच आर अवेलेबल। कभी ऐसा नहीं होता कि हर फेज के अंदर जो है वो जब हम डिफरेंट फेजेस पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कब बैक्टीरिया ग्रो करता है, कब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। तो जो पूरे के पूरे फेजेस हैं इनको 4 डिफरेंट कैटेगराइजेशन में या 4 डिफरेंट मेजर फेजेस में जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को जो है वो कन्वर्ट किया गया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि बैक्टीरिया हमेशा वहाँ ग्रो करेगा जहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच मीडियम होगा। ये न्यूट्रिएंट रिच मीडियम एक्चुअली है क्या, ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है वो प्रोवाइड कर रहा है। तमाम न्यूट्रिएंट जो है वो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज जो हम प्रीवियसली मेटाबॉलिज्म के अंदर डिस्कस कर चुके हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इन न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में जो है डिफरेंट पेप्टोन्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल हैं, शुगर्स हैं, इन तमाम नाइट्रोजन है, इन तमाम का क्या काम है कि बैक्टीरिया को रिसोर्सेज देते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सके। अब जो 4 मेजर फेजेस हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास द लैग फेज, द लॉग फेज, द स्टेशनरी फेज एंड द डिक्लाइन और द डेथ फेज। इंडिविजुअली हम इन तमाम फेजेस को देखेंगे और ये देखेंगे कि बैक्टीरिया किस किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है इंडिविजुअली
हर फेज के अंदर, और फिर जो रिजल्टेंट हमें ग्रोथ मिलती है वो इन तमाम फेजेस की एक कंबाइंड जो है वो रिपोर्ट होती है, कंबाइंड रिजल्ट होता है। तो ये 4 आपके पास फेजेस हो गए। ये एक इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है आपके पूरे ग्रोथ कर्व की। तो इस चारों फेजेस को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। सबसे पहले हमारे पास ये जो हमें एक स्टार्टिंग में फेज नजर आया, दैट इज द लैग फेज। लैग मीन्स ये होती है कि जब प्रोसेस बिगिन नहीं हुआ, इट मीन्स द पर्टिकुलर वर्ड लैग, when a process is not begin, no increase in the number of living bacterial cells, very obvious कि जब तक लैग फेज चलता रहेगा देयर इज नो इंक्रीज, अभी ये आपको जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन में या 0 टूवर्ड 0 नजर आ रहा है। अब प्रोग्रेसिवली ग्रोथ बढ़ना शुरू हुई। ये पूरा फेज जो है इसको हम कहते हैं लॉग फेज। इसमें क्या होगा, द सेकंड फेज इज अ लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज क्या होता है, अभी इसको हम डिस्कस करते हैं कि लॉगरिथमिकली किस तरह बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करते हैं। अभी हमने बाइनरी फिजन भी डिस्कस किया कि किस तरह मल्टीप्लिकेशन, किस तरह डिवीजन के थ्रू जो है वो मुस्तकिल बैक्टीरिया अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। तो उसको हम एक्सपोनेंशियली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ। नाउ दिस prolonged phase is the stationary phase, that is the third phase of the growth curve. Plateau in number of living bacterial cells, rate of cell division and death roughly equal. अभी हमने बिल्कुल जब हम ग्रोथ फेजेस को बता रहे थे तो यही बात सबसे पहले बताई गई कि न्यूट्रिएंट रिच मीडियम होना जरूरी है। अब जाहिर सी बात है, जब बैक्टीरिया न्यूट्रिशन लेता चला जाएगा तो मीडियम के अंदर तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूट्रिशन है, तो एक टाइम आएगा कि जब बैक्टीरिया के लिए कोई न्यूट्रिशन ही नहीं बचेगी। जब बैक्टीरिया के लिए कोई न्यूट्रिशन नहीं बचेगी तो अब क्या होगा कि मजीद सेल डिवीजन के चांसेस जो है वो कम होते चले जाएंगे, तो एक स्टेशनरी फेज जनरेट हो जाएगा। ये स्टेशनरी फेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहाँ पे सेल डिवीजन एंड डेथ इक्वल है, मींस द नेट रिजल्ट इज 0, कि ना नए बैक्टीरियल सेल बन रहे हैं ना बैक्टीरियल सेल की डेथ हो रही है। अदरवाइज क्या होगा, जैसे यहाँ पे बैक्टीरियल सेल बिल्कुल अपनी मल्टी डिवीजन शुरू नहीं की थी इसीलिए नीचे थे, ये प्रोग्रेसिवली इन्होंने अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू किया और न्यूट्रिशन लेना शुरू किया। और अब इस फेज में क्या हो रहा है, ना वो ग्रो हो रहे ना उनकी डेथ हो रही है। इसीलिए क्या है, वहाँ पे एक स्टेशनरी फेज है, दैट इज द प्लेटू। प्लेटू मीन्स कि जब कांस्टेंट फिगर हमारे पास आ जाए। और अब 4 नंबर पे क्या होगा, डेथ और द डिक्लाइन फेज। अब यहाँ पे जैसे वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुए थे वैसे एक्सपोनेंशियली अपने नंबर को डिक्रीज करना शुरू करेंगे और ये पूरा का पूरा ग्रोथ फेज जो है वो हमारा कवर हो जाएगा। इट मींस स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं होगी ग्रोथ, तो प्रोग्रेसिवली ग्रोथ होगी, फिर वो जो है वो कांस्टेंट आना शुरू हो जाएगा। जब वो कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा तो फिर वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, द लैग फेज। इन दिस फेज ऑर्गेनिज्म डू नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन नंबर। ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ सेल्स, फॉर एग्जांपल 4 बैक्टीरियल सेल है तो वो 4 ही रहेंगे, वो इंक्रीज नहीं होंगे। They are metabolically active, growing in size, synthesizing enzyme, incorporating various molecules from the medium. तो ये कर क्या रहे हैं, ये एक्चुअली मेटाबॉलिकली एक्टिव है। इट मीन्स कि ये अलाइव है, ठीक है, अपने आप को साइज अपना जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, अपने एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को मीडियम से जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। क्योंकि मुस्तकिल मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो एटीपीज जो है वो जनरेट हो रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। The length of the lag phase is based on the characteristic of the bacterial species and the condition in the media. बैक्टीरिया के अपने ऊपर भी बेस करेगा, साथ साथ जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उस मीडिया के अंदर होंगी, जिनको वो कैच कर रहा है या जिनको वो कैप्चर कर रहा है, उसके ऊपर भी बेस करेगा। जितनी न्यूट्रिशनल रिसोर्सेज होंगी उतनी ही वो कैप्चर कर देगा और फिर आगे लॉग फेज के अंदर चला जाएगा। लॉग फेज के अंदर क्या होगा, वंस द ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू अ मीडियम इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली और लॉगरिथमिकली। लॉगरिथमिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द 10-fold इंक्रीज। 10-fold इंक्रीज का मतलब क्या है कि 1 से 10, 1 का 10-fold क्या हो जाएगा, 10, 10 का 10-fold क्या हो जाएगा, मतलब 10 टाइम्स बढ़ जाना। तो 1 से 10 टाइम्स बढ़ जाना क्या होगा, 10, 10 का 10 टाइम्स बढ़ जाना क्या हो जाएगा, 100, 100 का 10 टाइम्स बढ़ जाना क्या होगा, 1000। इसी तरह से कंटिन्यूसली ये ग्रोथ जो है वो शो होती रहती है। During the log phase, organism divided
at most rapid rate a regular genetically determined interval called the generation time. तो ये वही बाइनरी फिजन है कि इसके अंदर जो एक रेगुलर जो है वो इंटरवल के साथ मींस कि वो एक अपने टाइम के अंदर जो है वो कितने बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस कर सकता है, फिर इसी तरह आगे, तो वो एक जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं, जनरेशन टाइम, कि कितनी जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डबल इन ईच जनरेशन टाइम. फॉर एग्जाम्पल 1000 organism per ml with generation time of 20 minutes would be 2000 per ml after 20 minutes. It means कि starting में अगर 1000 organisms per ml किसी भी मीडिया के अंदर मौजूद थे तो क्या होगा कि अगर जनरेशन टाइम 20 मिनट्स है तो मजीद आगे क्या हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर 20 मिनट्स 2000 के अंदर, और फिर आफ्टर 20 मिनट्स 4000 के अंदर, और फिर आफ्टर जो है वो अब क्या हुआ, एक जगह 20 मिनट्स हो गए, फिर एक जगह 20 मिनट्स हो गए, और आफ्टर 40 मिनट जो है वो 8000 हो जाएंगे. ठीक है, इसी तरह 60 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग जनरेशन टाइम क्या था, 20 मिनट्स. 20 मिनट्स गुजरते जाएंगे और वो अपने आप को डबल करते चले जाएंगे. 1000 का उन्होंने 2000 किया, 2000 का उन्होंने 4000 किया, और उसके बाद जो है वो 8000 किया, 4 to 8, तो 8000 किया 60 मिनट्स में. इसी तरह 64000 पर ml आफ्टर 2 आवर्स. अब इसमें 20 मिनट्स की अकॉर्डिंगली जो है वो ऐड कर सकते हैं. 8 to 16, इसी तरह 16 का जो है 16 to 32, और फिर ये टाइम सारा 20 मिनट्स के गैप से है, और फाइनली 512,000 पर ml आफ्टर 3 आवर्स. तो इसके अंदर सब में जनरेशन टाइम क्या है, 20 मिनट्स है, और हर 20 मिनट्स में उन्होंने अपने आप को डबल किया है. 1000 से 2000, 2000 से 4000, 4000 से 8000, एंड 8000 का डबल जो है वो 16000 और फिर 32000. इस तरीके से थ्रू आउट 3 आवर्स तक ये ग्रोथ है. द जनरेशन टाइम फॉर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया बिटवीन 20 मिनट्स टू 20 आवर्स. 20 मिनट्स का टाइम उसको चाहिए एक मिनिमम और मैक्सिमम 20 आवर्स. उसके बाद जो है वो ग्रोथ जो है वो नहीं होती. इसीलिए हम जितनी भी इंक्यूबेशंस करते हैं वो मैक्सिमम जो है वो 18 to 24 आवर्स की ड्यूरेशन में बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ शो कर देता है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंक्रोनस एंड द नॉन सिंक्रोनस ग्रोथ. क्योंकि अभी हमने बात की लॉग, ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है दैट इज एक्चुअली द नॉन सिंक्रोनस ग्रोथ, दैट इज द नेचुरल सिचुएशन. और इसके अंदर ये कर्व अगर हम इसको लॉगरिथमिकली कन्वर्ट कर ले वैल्यूज को, तो ये हमें एक लीनियर रिलेशन जो है वो ग्राफ के ऊपर प्रोवाइड कर देगा, जो कि फर्स्ट ऑर्डर एक प्रोसेस होता है मींस के लॉगरिथमिक और द एक्सपोनेंशियल प्रोसेस. और जबकि जो सिंक्रोनस ग्रोथ है वो क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वही बाइनरी फिजन वाली 1 से 2 से, यानी एक जनरेशन टाइम था 1 जिसके अंदर 1 बैक्टीरिया था, दूसरा जनरेशन टाइम जो था वो 2 था जिसके अंदर 1 से 2 सेल बन गए, फिर 2 से 4 सेल बन गए, फिर इसी तरह जनरेशन टाइम गुजरता जा रहा है, 4 से 8 सेल बन गए, फिर 8 से जो है वो ये 16 और फिर 32 और इसी तरीके से 64. तो ये क्या जनरेशन टाइम गुजरता जा रहा है और बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को और ये लैडर टाइप है, ये आप देखें अगर तो ये स्टेयर्स की तरह या लैडर की तरह जो है वो मूव कर रहा है. तो इसीलिए इसको जो है वो हम कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मींस के एक्चुअली जो बाइनरी फिजन या जो लॉ शो करता है वो, और जबकि ये वाला जो है हमारे पास जो है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसके अंदर जो है वो हमारे पास सिंक्रोनस जो है वो ग्रोथ शो कर रहा है. दिस इज द हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसके अंदर 1 से 2 और 2 से, और नॉन सिंक्रोनस के अंदर क्या है कि हमारे पास एक नेचुरल सिचुएशन है जिसके अंदर एक्चुअल कल्चर जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और डिवाइड करता है. जब इसको हम लॉगरिथमिकली कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हमें स्ट्रेट लाइन दे देता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉग फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ. देन कम टू द स्टेशनरी फेज. When cell division decreases to the point that new cells are produced at the same rate as the old cell die, the number of live cells stays constant. जाहिर सी बात है जब न्यू प्रोडक्शन नहीं होगी और ओल्ड प्रोडक्शन डाई नहीं होगी तो एक हमारे पास या सेम रेट से होगी तो एक कांस्टेंट हमारे पास जो है वो एक वैल्यू आ जाएगी. उसी को हम कहते हैं स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी का मतलब कि नो चेंज. द स्टेशनरी फेज इज रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इन द ग्रोथ कर्व. अभी मैंने आपको बताया
दिस हैपन बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते जा रहे हैं और दूसरा ये एक्सेस ऑफ द वेस्ट मटेरियल और इनएडिक्वेट ऑक्सीजन। अब क्या होगा कि मजीद डिवीजन नहीं हो रही और ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट हो गई। देन लास्ट वन इज द डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज के अंदर क्या होगा, जिस तरह प्रोग्रेसिवली बैक्टीरिया ग्रो किया था उसी तरह प्रोग्रेसिवली बैक्टीरिया जब सारी रिसोर्सेज या सारी न्यूट्रिशन जो है वो सपोर्टिव नहीं रहेंगी सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो क्या होगा, अब वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, जब बैक्टीरिया खुद सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा तो या अपने आप को डिवाइड ही कर सकेगा तो उसका डाई होना शुरू हो जाएगा, डेथ होना शुरू हो जाएगी। इन डिक्लाइन फेज the number of live cell decreases at logarithmic rate as indicated straight downward slope. Straight यहाँ पे क्या था, ये अपवर्ड था, that is the log phase जिसमें एक्सपोनेंशियली बैक्टीरिया अपने आप को इंक्रीज करे। उसके बाद यहाँ डाउनवर्ड जा रहा है, इट मीन्स एक्सपोनेंशियली बैक्टीरिया अपने आप को जो है वो खत्म कर रहे हैं, डेथ हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट the bacterial growth and the phases of the growth medium. If you have any questions regarding this video or the presentation, you can ask in the comment section और इसके बाद जो है वो hopefully हम next lecture जो है वो upload कर देंगे। Thank you so much.